करीब 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक कटिहार में हो रही है। यह इलाका कभी बीजेपी के लिए काफ़ी जनाधार वाला इलाका रहा है और यह इलाका यूँ कह लीजिए कि बीजेपी को कई सांसद और विधायक दिए हैं। आज भी कटिहार से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो इसी शहरी इलाके से जीत करके आते हैं, आखिर बीजेपी ने इस बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए कटिहार को क्यों चुना? हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोरोना काल में प्रदेश कार्य समितियां बंद थी, लेकिन अब लगातार कार्य समिति हो रही है। तो कटिहार सीमांचल का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है और इसलिए कार्य समिति के स्थान हमेशा बदलते रहते हैं। 8 साल पूरा हो रहा है माननीय मोदी जी का, और इसमें प्रदेश कार्य समिति ने यह आह्वान किया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता 75 घंटे 1 से 14 जून के बीच में पार्टी के विस्तार के लिए दे, और प्रत्येक बूथ पर हर घर में जाके हम भाजपा के कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। पॉम्पलेट भाजपा ने जो विकास कार्य किए हैं उसके हैंडबिल्स का भी वितरण हम लोग करेंगे, और साथ ही विभिन्न हर जिले में हम सम्मेलन करेंगे जिसमें विगत 8 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र और हिसाब जनता के समक्ष रखेंगे। आपने अपने संबोधन में कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि हम अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं। दूसरी तरफ आपने राहुल गांधी पर, लालू प्रसाद यादव जी के भी परिवार पर निशाना साधा है कि, और आपने यह बताया अपने समिति के सदस्यों को कि बीजेपी काम में विश्वास रखती है और अन्य दल जो हैं सो केवल भाषणबाजी करते हैं। जाहिर बात है, माननीय विरोधी दल के नेताजी हैं, आज तक उन्होंने 15 वर्ष उन्होंने भी शासन किया है। वह बताते ना कि हमारे समय में यह उपलब्धियां रही हैं और इस समय यह कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है। आज तक अपनी एक उपलब्धि नहीं बता सके। बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और उसे निकालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक मंडल स्तर पर किया है, और सभी के मेहनत से आज एक एनडीए की सरकार है जिसमें विकास तीव्र गति से हो रहा है। आपने कहा 2004 से 2014 तक सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार के समाजवाद की भी चर्चा आपने की, किस तरह रघुनाथ झा और अन्य लोगों के जमीन लिखवाई गई। 2004 से 14 तक का जो कार्यकाल है, आज भी अगर कहीं ईडी का रेड पड़ता है, आप देख लीजिए, आज भी कोई घोटाले की फाइल पर खुलती है तो 4 से 14 में जो केंद्र की सरकार थी उसी की खुलती है। कहीं भी 10 सालों बाद भी पता चला तो अगस्ता वेस्टलैंड में पता यही चला कि 2005 में लिया गया था। जिस राफेल के लिए राहुल गांधी शोर मचाते थे, बाद में पता चला कि बिना राफेल डील हुए ही कांग्रेस सरकार 62 करोड़ रुपए उसमें कमीशन खा गई थी। तो आज भी 2017 में जो नौकरियों को 2009 से लालू जी ने ग्रेड 4 नौकरियों के बदले जो जमीन लिखवाई है उसकी परतें दर परतें खुल रही हैं। तो इस व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छी सरकार, जनता की सरकार, और हम जनता के बीच जाते हैं कि हमने क्या कार्य किए हैं, हर वर्ष हम उसका हिसाब देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल पूरा कर लिया अपने शासन का। सबसे बेहतर काम उनका क्या मानते हैं? आपने तो हालांकि कई आंकड़े दिए हैं, लेकिन सबसे बेहतर आपको क्या लगता है? हर गरीब के घर को आवास सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मोदी जी की भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने एक बात और कही है कि पार्टी को 3 पीढ़ियों ने सींचा है और आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। बिहार में भी आपकी हैसियत बढ़ी है। इस कार्य समिति के बहाने कहीं 2024 के चुनाव की तो तैयारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और जब आप कार्यकर्ताओं के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं तो चुनाव एक पड़ाव रहता है। चुनाव से पहले भी हमारे कार्य चलते रहते हैं और चुनाव पश्चात भी हमारे कार्य चलते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। चुनाव एक फेज होता है और आता है और चला जाता है। विगत दिनों में बिहार में एनडीए के जो गठबंधन घटक दल हैं, खास करके 2 पार्टियां बीजेपी और जदयू के बीच कुछ भ्रम की स्थिति हुई। लगता है कि इस कार्य समिति के बहाने उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। जातीय जनगणना का मामला हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, या फिर कहीं न कहीं सरकार के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है।
कोई कमी नहीं थी। हमारा स्टैंड शुरू से ही क्लियर था कि केंद्र सरकार सभी योजनाओं को गरीबों के आंकड़े के आधार पर करती है और राज्य सर्वे कराने के लिए स्वतंत्र हैं। आज भी हमारा वही स्टैंड है और पहले भी हमने कहा था, पर जनगणना जो है वह केंद्र सरकार का विभाग करता है और उसमें हम गरीबों के आंकड़े लेते हैं और उस हिसाब से बाकी आंकड़ों के साथ उन आंकड़ों को मिला करके सम्मिलित रूप से देश के विकास की योजनाएं बनती हैं। जदयू बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। कल आप शामिल हो रहे हैं जाके जनगणना की बैठक में? मुख्यमंत्री जी ने अगर बुलाएंगे तो जरूर, लेकिन भाजपा तो जरूर शामिल होगी। धन्यवाद। तो ये हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। बेबाकी से इन्होंने अपनी बात कही है और इन्होंने कहा है कि 8 साल की जो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि रही है, उस उपलब्धि को कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और उसी के तहत इस कार्य समिति की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले होने। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।